शौकत बसर साहब, जिस तरह के मैं अभी जिक्र कर रही थी कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं आप लोगों के। खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं, मैंडेट आपका बकौल आपके चोरी हो चुका है और उसको भी आपने वापस लेना है, और उसके बाद फिर जो अवाम की मुश्किलात है वो अपनी जगह, केपी की गवर्नमेंट भी है, ज़ाहिर है वहाँ पर भी डिलीवर करना है। तो बहुत सारे चैलेंज इस वक्त आपकी जमात को भी दरपेश हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग जो एक कोई भी उसमें तहरीक में एक मोमेंटम बना सकते थे, वो उस तरह से सड़कों पर हमें अभी फ़िलहाल तक नज़र नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि ये लड़ाई सड़कों पर होगी या ऐवान में जिस तरह से एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई गई वही सूरत हाल बस काफ़ी होगी? समीना, पहली बात तो आपने कहा हुकूमत और असम्बलियाँ, जाली हुकूमत, जाली असम्बलियाँ, जाली वज़ीर आज़म 17 सीटों के साथ और आधी से ज़्यादा असम्बली जाली नोटिफिकेशन के साथ वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 24 सीटों वाला सदर बनने जा रहे हैं, और 36 सीटों वाली मरियम बीबी जो कि अपनी सीट हारी हुई हैं वो वज़ीर आला पंजाब। आपने कहा चैलेंजेस, मुझे बताइए, जब 80-90% कौम इदारों के साथ और इस हुकूमत के साथ, जो जाली हुकूमत में बार बार कह रहा हूँ, जिसके पास कोई सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का, तो मुझे बताइए कि किस तरह ये कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो एजेंडा एक है। और फिर कौन है, ऑलरेडी 4-4 बारियां ले चुके हैं, 4-4 बारी वज़ीर आज़म, 4-4 बारी अपना वज़ीर आला, सिंध वाले भी, ये 3 पार्टियां ख़ास तौर पे जिन्होंने डाका मारा है अवाम के मैंडेट पे, अवाम के वोटों पे। मुझे बताइए, ये वही पार्टियां ना, PDM 1 टोला जो 16 महीने इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, घी। क्या हुआ? आसमान से बातें करने लगी बातें। हाँ, ये ज़रूर हुआ, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटीज, इनके जितने इन्होंने पाकिस्तान को लूटा था वो सारे केसेस ख़त्म हो गए। अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ गया, और अब भी यही हो रहा है, ये लुट्टो और फुट्टो होना है समीना, और कुछ नहीं। इसके अलावा बंदर बांट हो रही है, और सिर्फ ओहदों के लिए बंदर बांट हो रही है। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो ये आप लोग रोकेंगे कैसे, ये बताएं ना। ये आपके पास क्या इसका राज है? ना अदालत में आप लोग बकौल आपके, ना अदालतें इंसाफ कर रही हैं, ना आपके साथ कोई उस तरह। आपका वैलिड पॉइंट है जी, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। हम अंडरस्टूड बात है कि जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से आएंगे। इमरान खान के साथ पाकिस्तान सारा खड़ा है। वो इमरान खान जो जेल में इन्होंने रखा, उनको पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, पूरे जुल्म जबर की दास्तान, और इसके बावजूद लोगों ने बता दिया कि इमरान खान पाकिस्तान है। इसलिए अवाम के ज़रिए प्रेशर डालेंगे। असम्बलियों में जो हम गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि इन जाली हुकूमत को तस्लीम करने के लिए गए हैं, जाली वज़ीर आज़म को मानने के लिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं होगा, जब तक इमरान खान, हमारे सियासी अकाबरीन, हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स जो जेलों में नजायज उन्होंने डाले हुए हैं, वो रिहा नहीं होंगे जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा। आप लोग इनको टफ टाइम देंगे, ठीक है, नो मुज़ाकरात, नो डायलॉग। ये आपका पॉइंट आ गया, नो डायलॉग एंड नो मूव ऑन। बसर साहब, ये फरमाइएगा कि किस किस के साथ आपकी बातचीत इस सिलसिले में शुरू हुई है या हो सकती है? और अभी आप ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को बुरा भला कहती रही हैं, तो JUIF के साथ PTI के बड़े बहुत ज्यादा क्लैशेस रहे हैं, बहुत बढ़ के तनकीद एक दूसरे पे होती रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आपने उनसे बातचीत शुरू भी की और उन्हें इनवाइट भी किया कि धांधली के खिलाफ जो है मिलकर तहरीक चलाई जाए। तो फिर वही काम आप भी तो कर रहे हैं ना। जी बसरा साहब। समीना, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने कैलबरी फॉन्ट और कतली लेटर वाली, जो ख़ुद मुंतखब नहीं है, जालसाजी के साथ उन्होंने अल्लाह नबी का नाम लेकर झूठा हल्फ उठाकर वज़ीर आला बनी हैं। अभी आप उनकी गुफ्तगू सुना रही थी और वो कह रही थी कि हम जो एहतजाज करेगा बड़ा रुथलेस होंगे, हम इनको बताएंगे। और जो इन्होंने 16 महीने जब इनकी हुकूमत थी और अभी भी जो केयर टेकर सेटअप था, बात इन्होंने हमारी माँओं, बहनों, बेटियों तक पहुँच गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद
कितनी बड़ी दहशतगर्द है, हमारी सनम जावेद कितनी बड़ी दहशतगर्द है, तैयबा राजा कितनी बड़ी दहशतगर्द है। तो ये यही माइंडसेट है। उसकी वजह इनको पता है कि ये मुंतखब नहीं है, ये डरे हुए घबराए हुए लोग हैं। ये 4-4 बारियां लगा के इन्होंने सिर्फ पैसा लूटना है, बाहर लेकर जाना है और यहाँ धमकियां देनी है। लेकिन ये भूल गए हैं क्या वो पाकिस्तान नहीं है, ये 2024 का पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है। अपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ना लीडर डरा, ना इमरान खान डरा, ना झुका, ना डील की। उसने कहा मेरा भी जीना मरना यहाँ पे, हम भी आपको बता दें। ठीक है, चलें आगे। वो बात, मेरे सवाल का भी जवाब दे देना सर। क्या अच्छा, बातचीत किस जमात से हो रही है? हाँ, JUIF से आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर तो आपको तनकीद करते हैं? तस्मीना जी, हमारा चले मैं इससे आगे चलता हूँ कि अचकज़ई साहब जो हैं उनसे हमारा सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमारा नज़रियाती सियासी इख्तलाफ भी है। और बहुत सारी जमातें हैं जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो KP के अंदर हैं, इवन जमात इस्लामी। आज उनके जो सेनेटर हैं उनकी आप तकरीर निकाल जी, मैंने सुनी है। हम हर उस जमात को जो रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करेगी, जो इस पाकिस्तान में खिलवाड़ किया गया है, जो अवाम को ये मैसेज दिया गया है कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, आप कीड़े मकोड़े हैं, आपको जो आप मर्जी जिसको वोट डालें, फैसला वो होगा जो हम करेंगे। यहाँ पे कोई जितनी हुकूमतें हैं ये 47 वाली है, 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में यही काम हुआ है कि आपने 2018 वाली भी आज आपने मान लिया, तौहीन किया लोगों की। इसलिए क्या कह रही है? मैंने कहा 2018 वाली भी फिर फॉर्म 47 वाली हुकूमत थी, मान लिया आपने, क्योंकि आपने कहा ना 47 से यही काम हुआ है। मेरी गुजारिश सुने 2018 में क्या हुआ था? मैं इलेक्शन लड़ा था। कहें 2018 में भी इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर था। चले इनकी बात मान लेते हैं। उस वक्त क्या कहते थे? हमें लेकर आई, हमें अलीम खान लेकर आया, हमें जहांगीर तरीन लेकर आए, हमें जनाब पूरा पता नहीं कौन कौन से धांधली के जरिए लाए गए। आज हमारे साथ तो स्वाय अल्लाह के और अवाम के कौन था इमरान खान के साथ? इमरान खान जेल में, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में आपको इमरान खान नजर आया। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती रिफॉर्म्स हों। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि अदालतों में से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना है, उसका एक ही रास्ता है कि फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। उन पे तो आप लोगों को फिर एतबार नहीं है। मसला तो ये है ना, काजी फाइज़ साहब पे कौन सा आप लोग एतबार करते हैं? एक बात सुनिए, फैसला आया हुआ है ना, फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच का, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का, कि जो केस खान साहब के खिलाफ होगा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, ये भी मुतालबा करें सारी पार्टियां, फुल कोर्ट बना दें और उसकी लाइव नशरियात दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप हमें डाकू हमारा घर लूट के, हमारा माल लूट के, पहले ये माल चोरी करते थे, पैसा चोरी करते थे, अब कौम का वोट चोरी कर रही है। रोकड़ी साहब की तरफ मैं जाती हूँ, इसलिए कि उनसे पहले भी ठीक से बात नहीं हो पाई, मुल्क को आगे लेके मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ। आपकी वजह से मुल्क के ये हालात है। अच्छा, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू